बिहार के शिक्षा विभाग में तो कंफ्यूजन है। जी हाँ, कंफ्यूजन दूर किया गया तब तक एक और लेटर सामने आ गया है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। खबर बड़ी है क्योंकि शिक्षा विभाग में छुट्टी को लेकर तो भारी कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन वाला लेटर कल एक जारी हुआ क्योंकि शिक्षा विभाग बता रहा है कि वो फर्जी लेटर है। दरअसल उसमें सीएम नीतीश कुमार का हवाला देकर कहा गया कि ईद की छुट्टियां होंगी, 11, 12 और 17 को रामनवमी की छुट्टी होगी। लेकिन सुबह सुबह शिक्षा विभाग के द्वारा दूसरा लेटर जारी कर दिया गया और कहा गया जो रात में प्रेस नोट जो जारी किया गया था वो फर्जी है, शिक्षा विभाग के द्वारा जारी नहीं किया गया। यानी जो भी आदेश जारी किया गया 11, 12 और 17 की छुट्टियां वो फर्जी है। यानी सीएम नीतीश कुमार का जो आदेश के तहत जो प्रेस नोट जारी किया गया जिससे लोग खुश हो गए थे शिक्षक, क्योंकि जिस तरह से उन्हें नजर आने लगा था कि अब ईद का पर्व नहीं मना पाएंगे जो मुसलमान शिक्षक हैं या फिर हिंदू शिक्षक जो हैं, जो रामनवमी भी उस वक्त पढ़ना था, तो वैसी स्थिति में सबके अंदर खुशी का माहौल था। लेकिन अचानक से गड़बड़ हो गया। एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जो सफाई दे दी और लिख दिया कि ये जो है लेटर गलत है। लेकिन अब एक और लेटर आया है और ये वाला लेटर लग रहा है कि सही है। जी हाँ, सही वाला लेटर आ गया है। अब हो सकता है कौन सही है क्योंकि कंफ्यूजन है भारी। वैसी स्थिति में कौन सही है ये बताना बड़ा मुश्किल है। लेकिन एक लेटर और आया है तो आपको दिखाना भी जरूरी है, तो वो लेटर भी हम दिखा दे रहे हैं। और इस लेटर में शायद कंफ्यूजन थोड़ा दूर हो जाए क्योंकि कंफ्यूजन है विभाग में। के पाठक जी का शिक्षा विभाग भारी कंफ्यूजन पैदा कर रहा है, लगातार पैदा कर रहा है। और खासकर छुट्टियों को लेकर तो जबरदस्त कंफ्यूजन है क्योंकि जिस तरह से पिछले दिनों सीएम नीतीश कुमार ने विधानसभा के अंदर आदेश दिया और कहा कि 9 से 5 वाला स्कूल नहीं चलेगा, 10 से 4 चलेगा। लेकिन इस संबंध में एक लेटर भी आ गया, लेकिन बाद में उसे भी शिक्षा विभाग द्वारा फर्जी बता दिया गया। यानी सीएम नीतीश के आदेश की अवहेलना कर दी गई। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के द्वारा वीसी में कह दिया गया कि 9 से 5 ही स्कूल चलेगा और आज तक 9 से 5 ही स्कूल चल रहा है। वैसी स्थिति में जब सीएम नीतीश कुमार के आदेश को दरकिनार कर दिया गया शिक्षा विभाग के द्वारा, तो बाकी की क्या हैसियत है। के पाठक साहब बड़े अधिकारी हैं, आईएएस अधिकारी हैं और जो कहेंगे वही सही होगा। तो खैर शिक्षा विभाग ने खंडन किया था, लेकिन अब एक और नया लेटर आया है। शिक्षा विभाग का ही पार्ट है ये जिसकी तरफ से लेटर जारी किया गया है। शिक्षा विभाग का ही अंग है। बिहार शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद महेंद्रू के द्वारा पटना में जो है उसके द्वारा ये लेटर जारी किया गया है। लेटर आपको दिखाते हैं और बताते हैं कि छुट्टियों के संबंध में अब क्या आदेश है। और शायद ये हो सकता है कि सही लेटर हो, ये फर्जी ना हो। खैर कि पहले वाले दोनों लेटर पे कंफ्यूजन था क्योंकि जिस तरह से पहले लेटर में बता दिया गया तो सिग्नेचर मोहर ही नहीं था। दूसरे लेटर में माध्यमिक शिक्षा निदेशक जो हैं उनका सिग्नेचर मोहर दिखा। लेकिन अब जो ये तीसरा लेटर आया है जो राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद महेंद्रू की तरफ से जारी किया गया है उसमें स्पष्ट कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है तो देख लीजिए, आप पढ़ के सुना देते हैं आपको। उसमें लिखा गया है सेवा में सभी प्राचार्य और प्राचार्य सीटी डाइट पीटीईसी डाइट, यानी जो डाइट होते हैं जहां पर शिक्षकों की ट्रेनिंग चल रही है और पर्व के दौरान ही ट्रेनिंग हो रही है। पिछले दिनों होली में भी ऐसी ही ट्रेनिंग हुई थी। होली में भी हो हल्ला हुआ था लेकिन ट्रेनिंग रुकी नहीं थी और इस बार हालांकि ट्रेनिंग रुक गई है। और जो आदेश आया है अब नया आदेश, और लगता है कि यह फर्जी आदेश नहीं होना चाहिए, इस पर शायद शिक्षा विभाग को खंडन नहीं देना चाहिए। तो खैर ये जो आदेश आया है जिसमें 11 अप्रैल 2024 और 17 अप्रैल 2024 को प्रशिक्षण स्थगित करने के संबंध में जो ये विषय है लेटर का, ये 2 दिन यानी 11 अप्रैल जिसमें चांद देखकर ईद मनाने की बात है। आगे क्या लिखा गया है भी हम बताएंगे। लेकिन जिस तरह से 11 अप्रैल जिस दिन ईद है और 17 अप्रैल जिस दिन रामनवमी है, इन दोनों दिन प्रशिक्षण स्थगित किया जाता है ये कहा गया है। आगे लिखा गया है महाशय, उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य के विभिन्न शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों SCERT बिहार पटना में
6 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण क्रमवार संचालित है। संचालित प्रशिक्षण के क्रम में दिनांक 11 अप्रैल 2024 को ईद ब्रैकेट में लिखा गया है चांद के दृष्टिगोचर होने पर, चांद देखकर ईद मनाया जाता है, वैसी स्थिति में 11 या 12 ईद किस दिन होगा ये अंत समय में तय होता है। तो ये लिखा गया है कि 11 अप्रैल है, लिखा गया है चांद के दृष्टिगोचर होने पर और लिखा गया है आगे एवं दिनांक 17 अप्रैल 2024 को रामनवमी के दिन राजपत्रित अवकाश घोषित है। उक्त घोषित अवकाश के दिन प्रशिक्षण स्थगित रहेगा। ध्यान से सुन लीजिए, प्रशिक्षण स्थगित रहेगा ईद के दिन यानी 11 तारीख को और रामनवमी के दिन 17 तारीख को, यह कहा गया है। आगे लिखा गया है प्रशिक्षण पुनः अगले दिन निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार संचालित होगी तथा प्रशिक्षण में सम्मिलित नहीं होने वाले प्रशिक्षुओं पर उचित कार्रवाई की जाएगी। प्रशिक्षण चर्या पूर्ण करने के उद्देश्य से दिनांक 11 अप्रैल 2024 का प्रशिक्षण 14 अप्रैल 2024 को और 17 अप्रैल 2024 का प्रशिक्षण 21 अप्रैल 2024 को संचालित होगा। इसे अति आवश्यक समझें और संयुक्त निदेशक प्रशासन जो है उनके द्वारा ये लेटर जारी किया गया है। सूबे के सभी प्राचार्य और प्राचार्य जो हैं डाइट के, पीटीईसी के या सीटी जो ट्रेनिंग सेंटर्स होते हैं शिक्षकों के, उन्हें ये लेटर जारी कर दिया गया है। तो अब शायद कंफ्यूजन दूर हो जाना चाहिए, लेकिन जिस तरह से कंफ्यूजन कर दिया गया, देर रात लेटर जो प्रेस नोट जारी कर दिया गया उसमें कह दिया गया कि छुट्टियां होंगी 11, 12 और 17 को, लेकिन बाद में आज शिक्षा विभाग का खंडन आ गया और उसमें कह दिया गया ये छुट्टियां नहीं होंगी। लेकिन अब जो है बिहार शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद महेंद्रू पटना के द्वारा ये लेटर जारी कर दिया गया जो शिक्षा विभाग का ही एक पार्ट है और उसके द्वारा स्पष्ट किया गया है। स्पष्ट तो कर दिया गया, लेकिन इतना सारा कंफ्यूजन के बाद बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि शिक्षा विभाग आखिर बार बार ऐसा कंफ्यूजन क्यों खड़ा कर रहा है। एक कंफ्यूजन तो अभी भी जारी है 9 से 5 के स्कूल वाला, 9 से 5 के बजाय 10 से 4 की बात कही गई, सीएम नीतीश कुमार ने ऐलान कर दिया, लेकिन आज तक वो नहीं हो सका। तो स्कूलों की टाइमिंग को लेकर, छुट्टी को लेकर बवाल भारी है और सवाल शिक्षा विभाग से ये है कि आखिर इतना कंफ्यूजन क्यों आप इतना कंफ्यूजन कर रहे हैं। और पर्वों पर तो खासकर ये कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, चाहे होली की बात हो या ईद की बात हो या फिर अब रामनवमी की बात। खैर चलिए, आखिरकार लेटर आ गया है, स्पष्टीकरण दे दिया गया है कि 11 और 17 को, 11 को मुसलमान भाई ईद मनाएंगे इसलिए उस दिन छुट्टी रहेगी और 17 को हिंदू भाई रामनवमी मनाएंगे तो वैसे में छुट्टी रहेगी। तो चलिए खैर, इस लेटर के जरिए अब थोड़ा राहत की सांस ली जा सकती है। हालांकि थोड़ा सा सचेत रहिएगा कि फिर कोई लेटर ना आ जाए शिक्षा विभाग की तरफ से। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।